नमस्कार, मेरा नाम सतीश आनंद है। मैं डीन हूँ AFT में 1 ईयर एक्टिंग कोर्स का। आज हम एक ऐसे मिथ की बात करेंगे जो अभिनय को लेकर है, और इसे पूरा समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा और वो एक क्लैरिटी हो सकेगी कि अभिनय वस्तुतः मिथ नहीं है। लोगों में आमतौर पर यह धारणा है कि एक्टिंग तो सिखाई नहीं जा सकती है। एक्टिंग कौन सिखाएगा? एक्टिंग तो भगवान की देन है, और हम तो सुबह से लेकर शाम तक अभिनय करते हैं, तो इसे हमें सिखाएगा कोई कैसे? ये सही है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, पर सीखी जा सकती है। एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्नड। इसे सीखा जा सकता है, और उसका एक सिद्धांत है, उसे तो समझना पड़ेगा। अब आपने जो दूसरी बात जो हम लोगों के ज़्यादातर लोगों के मन में रहती है कि हम तो सुबह से लेकर शाम तक अभिनय करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हम सुबह से लेकर शाम तक अभिनय करते हैं। अब मान लीजिए दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आपने सारे काम करने होते हैं। 24 घंटे में मान लीजिए 6 घंटे आप सोते हैं, तो बच गए 18 घंटे। 18 घंटे आप जागृत अवस्था में रहते हैं। अब उसमें 18 घंटों में भी 1 घंटा आप मान लीजिए जो आपका नितांत अपना है, जिसमें आप पे ऊपर कोई सामाजिक प्रेशर नहीं है, कोई पारिवारिक प्रेशर नहीं है, आप रियल है, ओरिजिनल है, जो आप चाहते हैं बोल सकते हैं, जो आप चाहते हैं कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा समय आदमी के पास नहीं होता है पूरे दिन में, तो बच गए आपके पास 17 घंटे। अब 17 घंटे हम सारा दिन में अभिनय करते हैं। कहीं हम बेटा होते हैं, कहीं हम पिता होते हैं, कहीं हम नौकर होते हैं, कहीं हम ऑफिसर होते हैं, कहीं इंजीनियर होते हैं, कहीं ब्यूरोक्रेट होते हैं, कहीं डॉक्टर होते हैं, इत्यादि इत्यादि। जो भी हम रोज़गार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उसका हम अभिनय पूरी अच्छी तरह से करते हैं, और उसमें हम सफल होते हैं। कभी कभी होता है कि कभी हम मार खा जाते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर 99% हम सफल ही होते हैं अपने इस अभिनय में। ये तो सही है। अब ये तो ज़िंदगी की बात है। आप अपनी निजी ज़िंदगी में ये जो अलग अलग अभिनय करते हैं उसमें सफल होते हैं, लेकिन जो आप फिल्म में काम करते हैं, फिल्म में जो ज़िंदगी दिखलाई जा रही है वो रियल नहीं है, वो रियल लाइफ है। उसमें यथार्थ का भ्रम उत्पन्न किया गया है। वो रियलिस्टिक है, वो लगता है कि वास्तविक ज़िंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन वो सच नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। रियल लाइफ को आप जीते हैं, उसमें आप 100% इन्वॉल्व होते हैं। हर घटना में, हर दुर्घटना में, हर सुख में, हर दुख में आप पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, संवेदनात्मक रूप से, हर तरह से आप जुड़े हुए होते हैं और उससे लड़ते हैं, और उसमें आप अपनी परेशानियों से जूझते हुए अपने आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की, कोई ना कोई उसका हल निकालने की चेष्टा करते हैं। उसमें सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। ये दोनों तरह की बातें होती हैं। लेकिन रियल लाइफ जो है, जो फिल्म में आप ज़िंदगी देखते हैं, बेशक वो लिया गया, उसकी पूरी कहानी जो है वो ली गई है जीवन से ही, लेकिन वो उसमें बहुत कुछ काल्पनिक है, उसमें बहुत कुछ काल्पनिक जुड़ा हुआ है। वो रियल लाइफ नहीं है। वहाँ हम यथार्थ का भ्रम उत्पन्न करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं रियलिटी का अभिनय के द्वारा। तो वहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रियल लाइफ की लिखी हुई ज़िंदगी है या कहानी है, वो किसी एक लेखक ने लिखी है। उसका निर्देशन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है, उसका मेकअप कोई चौथा व्यक्ति कर रहा है, और उसमें अभिनय आप कर रहे हैं, 5वें व्यक्ति हैं। तो जो आपकी रियल लाइफ है उसमें तो आप खुद ही डिज़ाइनर भी होते हैं, खुद ही डायरेक्टर भी होते हैं, खुद ही राइटर भी होते हैं, खुद ही अभिनेता भी होते हैं, खुद ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी होते हैं। हर चीज़ आप होते हैं, और आप उसे भलीभांति अभिनीत कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक इंटरव्यू कॉल आया कि कहीं आपका इंटरव्यू है, मान लीजिए नौकरी का ही है। अब जैसे ही आपको सामने इंटरव्यू कॉल आया, तो आप तुरंत सोचने लगते हैं कि अच्छा उस दिन मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा। तो आप उन कपड़ों को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा किस रंग के होने चाहिए, कौन सा रंग मेरे लिए शुभ है, तो आप फिर उस रंग का कपड़ा ढूंढते हैं और उसे पहन लेते हैं, या पहनेंगे ये आप तय कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा वो इंटरव्यू में तो जा रहा हूँ, वो मुझसे कौन सा सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा ये सवाल पूछेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा।
अच्छा ये सवाल पूछेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा। अच्छा जब मैं जाऊंगा तो मैं दरवाज़ा खोल के क्या बोलूँगा, पहले नमस्कार कहूँगा या मे आई कम इन कहूँगा, अगर वो मुझे अंदर आने के लिए कहते हैं तो मैं बैठूँगा, अपने आप बैठ जाऊँगा या मैं पूछ के बैठूँगा, वगैरह वगैरह। जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं हम इसकी अपने अंदर एक रिहर्सल करते रहते हैं और फिर उसके अनुसार जाके जिस दिन भी हमारा इंटरव्यू है हम वहाँ जाते हैं और उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और अपनी सारी बातें करते हैं जैसा हमने सोचा है, या फिर जैसे वो सवाल करते हैं आप उनसे परेशान भी होते हैं, अपना पसीना भी पोंछते हैं, पानी भी पीते हैं, घबरा भी जाते हैं, कुछ भी होता है, या हंस के जवाब देते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं, आपको कुछ नहीं होता और आप सफल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। ये सारी बातें आपकी ज़िंदगी के साथ चलती हैं और आप खुद उसके निर्माता होते हैं, आप खुद अपने संचालक होते हैं, आप खुद अपने स्टोरी राइटर होते हैं, आप खुद अपने डायलॉग राइटर होते हैं, आप खुद वो सारा अभिनय करते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिल जाती है। अब लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं, फिल्मी दुनिया में आते हैं, फिल्म में काम करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ तो वो जो कैरेक्टर आपको मिला है वो तो आप हैं नहीं। वहाँ तो अगर मान लीजिए आपको ये कहा गया कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू देना है, अब यहाँ से शुरू हो रही है बात, और वहाँ आपकी रियल ज़िंदगी में आया था, आपको एक इंटरव्यू लेटर आया था और आपने वो पूरी तैयारी की थी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ आपके सामने पूरी सामग्री है, आपको उसका परिणाम भी पता है। अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू होगी। अब ये जो उल्टी गिनती शुरू होगी, यहीं पर तकनीक की ज़रूरत है। और ये तकनीक आपको कहाँ से मिलेगी? ये समझ आपको कौन देगा? ये समझ आपको प्रशिक्षण देगा, क्योंकि अभिनय प्रशिक्षण के बिना अच्छा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, आप एक रोल अच्छा कर लेंगे, एक कैरेक्टर अच्छा कर लेंगे, दूसरा मिला वो भी शायद अच्छा कर लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तीसरे या चौथे में आपको उनसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। एक नया कैरेक्टर आप कर रहे हैं जिसमें पिछले तीनों जो कैरेक्टर आपने किए हैं उनके शेड्स नहीं हैं। अगर वो शेड्स आ जाते हैं तो आप असफल अभिनेता करार दिए जाएंगे, आपकी फिल्म असफल हो जाएगी, आपको काम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो एक कैरेक्टर कर रहा हूं वो पिछले कैरेक्टर से अलग हो, नया दिखे, उसमें मैं नहीं दिखूं, वो कैरेक्टर दिखे। तो ये सारी जानकारी आपको प्रशिक्षण से मिल सकती है। और वो प्रशिक्षण आपको कहाँ मिलेगा? वो संस्थान में मिलेगा। और ऐसा संस्थान कौन सा हो सकता है? वो एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन हो सकता है, जो नोएडा में स्थित है। तो आप अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए, अभिनय सीखना चाहिए और सीख के ही आप अच्छे अभिनेता बन सकेंगे। तो इसलिए आप आइए, जुड़िए हमारे साथ एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से। धन्यवाद।